हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आप सभी के लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। ये जो अपडेट है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से पब्लिश्ड हुई है। यहाँ पर आपसे जम्मू एंड कश्मीर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं और ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताना है। तो ये जो आवेदन है आपके जेके सेट और एलए सेट के लिए है। सेट मीन्स स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये नोटिफिकेशन आपका 10 दिसंबर 2021 को पब्लिश हो चुका है और हम आज इसको अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जेके सेट और एलए सेट है ये आपका कब होगा, ये एग्ज़ाम की डेट ही आपको यहाँ पे बता दी गई है कि 15 मई 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा, 15 मई को। ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनकी एलिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए कि कौन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेस्ट है, इसलिए आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है 15 मई 2022 को, नेक्स्ट ईयर। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, जम्मू, श्रीनगर एंड लेह। ये 3 बात याद रखनी है कि एग्ज़ाम आपका 15 मई को है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसके 3 सेंटर हैं, जम्मू, श्रीनगर एंड लेह। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन इशू हो गया था आपका 10 दिसंबर 2021 को। अगर बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कब से मांगे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी आपकी 20 दिसंबर से। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपकी 20 दिसंबर से शुरू होगी। ओके। अगर हम बात करें कि लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई करने की, तो बिल्कुल 1 महीने बाद आपकी लास्ट डेट होगी। यानी कि लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। इसके बाद आपका डेट निकल जाएगी, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो लास्ट डेट हो गई आपकी 20 जनवरी। फिर अगर आपके फॉर्म में इन केस कोई मिस्टेक आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके फॉर्म में इन केस कोई मिस्टेक है तो आपके लिए करेक्शन के लिए यहाँ पे ये डेट्स दी गई हैं। इन डेट्स में आप अपना करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। और ये डेट्स है आपकी 22 जनवरी से 24 जनवरी, ठीक है। तो ये जो 2 डेट्स हैं, इन 2 डेट्स में आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। और टेस्ट की डेट बताई दी है आपकी 15 मई 2022। यहाँ पे एप्लीकेंट्स को कहा गया है कि वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट। लास्ट डेट का वेट ना करें ताकि कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। लास्ट मिनट का कुछ भी कोई रिस्क वगैरह आपको नहीं लेना है, इसलिए समय से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दें। अब हम मैंने आपको सेंटर्स के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया कि सेंटर्स आपके जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू सेंटर है, श्रीनगर और लेह, इन 3 सेंटर्स पे आपकी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। गाइडलाइंस का आपको बस कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार बस कि आपको जब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, बुलेटिन को अच्छे से जान लेना है। सारी नोटिफिकेशन इस टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी हैं ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो आपकी वेबसाइट है www.jammuuniversity.account.in, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि द कैंडिडेट्स विल नॉट बी इंडिविजुअली इंटीमेटेड अबाउट डिफरेंट नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म, सेंटर नोटिस, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स एंड रिजल्ट एक्सेट्रा। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट शुड रेगुलरली चेक द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं बताया गया है इन पॉइंट्स में भी, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या है एलिजिबिलिटी की। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जान लेते हैं। कंडीशंस क्या हैं, तो कैंडिडेट्स 55% मार्क्स उसने अपने पोस्ट ग्रेजुएट में
ले रखे हो, ठीक है, उसका मिनिमम जो स्कोर रहा हो वो 55% हो। जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें हम SC ST और अदर बैकवर्ड OBC वगैरह की, तो उन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, मतलब उनके लिए 50% मार्क्स सफिशियंट है, ठीक है। तो आपके मास्टर डिग्री में जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य है और SC ST OBC के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और यहाँ पे बताया गया है कि वो कैंडिडेट्स जो कि अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, उनकी मतलब वही कि मास्टर डिग्री का एग्ज़ामिनेशन अभी मास्टर डिग्री का एग्ज़ामिनेशन अभी रह गया है, हो गया है, जिसका रिजल्ट अभी आना है, तो वो बाकी है, आना बाकी है, तो वो भी यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। उनका भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, 55% फॉर जनरल एंड 50% फॉर SC ST OBC। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपका जनरल पेपर होगा, जनरल पेपर सेम ही होता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। और आपको बता दें हम कि UGC नेट का जो सिलेबस है आपका, वही सिलेबस यहाँ पर भी है। तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज़। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिन सब्जेक्ट्स के लिए आपका ये ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे खुद से चेक कर लीजिए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ से है तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, कितनी भी एज का व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है अप्लाई। फिर एक्सम्पशन की बात की जाती है कि किसे छूट है एग्ज़ाम ना देने की, तो नेट स्लैट सेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये आप सभी को पता है कि नेट या स्लैट या सेट ये जो है ये ज़रूरी आवश्यक कंडीशन होती हैं किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसलिए जिन्होंने भी इनमें से कोई भी एग्ज़ाम पास कर रखा है UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उनको सेट देने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने नेट या स्लेट पास कर रखा है। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए आपके फीस है 1100, OBC NCL और अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी फ़ीस 880 रुपीज़ है। SC ST और ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करें तो आपकी फ़ीस 660 है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा और नेट बैंकिंग या फिर अपने वॉलेट वगैरह पेटीएम वॉलेट वगैरह से सबमिट कर सकते हैं। पैटर्न और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले ही बता दी थी, 15 मई 2022 है। पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न आपका वही है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, जनरल पेपर होगा आपका और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। जनरल पेपर सभी का सेम ही होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। और ये कंपलसरी है कि कैंडिडेट्स को दोनों पेपर ही देने होंगे, ठीक है। वो कैंडिडेट जो कि अपीयर होते हैं पेपर 1 में, उन्हीं को ही पेपर 2 देने की परमिशन मिलेगी। तो ये था आपका नोटिस। बाकी एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा। पेपर 1 आपका 1 आवर का होगा, पेपर 2 आपका 2 आवर का होगा, 2 घंटे का। 1 आवर का जो पेपर 1 है आपका सुबह 10 से सुबह 11 बजे तक, पेपर 2 आपका 11:30 से 1:30 बजे तक है। सेंटर्स भी आपको बता ही दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में 100 और टोटल मार्क्स आपके 100 एंड 200, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी जो नोटिस है आप रीड आउट कर लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको बस अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेरी चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं www.jammuuniversity.account.in।
और बाकी अगर आपको कोई और भी क्वेरी की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर पंकज कुमार श्रीवास्तव को, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं JK सेट LA के यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। ठीक है, तो इनका कांटेक्ट नंबर है, इनका कांटेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं आप। इनका कांटेक्ट नंबर है 1912435 प्लस दूसरा नंबर है इनका +91 -191 -2435248। ठीक है, तो ये इनका नंबर है। इस नंबर पे जाके आप कॉल पे बात कर सकते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पे मेंबर सेक्रेटरी jkset@gmail.com। तो इस पे जाके या तो आप ईमेल कर लीजिए या फिर इन नंबर्स पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope that you understand it well. If you have any problem, you can visit Jammu and Kashmir website and you can ask in the comment section. So that's all from my side. I'll be coming back with some new updates. Till then, take care and bye-bye. Thanks. Have a nice day.